हजरतगंज के होटल में लगी भीषण आग में 4 की मौत, होटल मालिक को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज इलाके में एक होटल में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग होटल लिवाना में लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। धुएं के बीच कई लोग कमरों में फंसे हैं। दम घुटने से कई लोग बेहोश हो गए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त कमेटी को जांच का आदेश दिया है। होटल मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। स्टेशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि लिवाना होटल जो कि लखनऊ में हजरतगंज थाना क्षेत्र में स्थित है, वहां पर आग लग गई है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर टेंडर्स वहाँ रवाना हुए। चूँकि होटल था शहर के अंदर, तो हमारे पुलिस के अधिकारी, फायर सर्विस की टीम के अलावा पुलिस के सभी अधिकारी भी अगले आधे घंटे में लगभग वहाँ सभी पहुँच चुके थे। हमारे डीसीपी, एडीसीपी, मैं, हमारी एसडीआरएफ की टीम उसके और करीब 20 मिनट बाद पहुँच गई। होटल लिवाना जो है, ये इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर है जिसमें कि बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, और सेकंड और थर्ड फ्लोर पर कमरे हैं। कुल मिलाकर 30 कमरे हैं। उन 30 कमरों में से 18 कमरे ऑक्यूपाइड थे, यानी 60% ऑक्यूपेंसी थी। इन कमरों में जो लोग ठहरे हुए थे, पुलिस की टीमों ने पहुंचकर, पुलिस के सभी फायर सर्विस और पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने पहुंचकर इन सभी को वहां से रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान जो 14-15 लोग रेस्क्यू किए गए, उनमें से 7 व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके अतिरिक्त 4 लोग, इन 7 के अतिरिक्त 4। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर के हल के लिए बीजेपी पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। पीडीपी ने क्षेत्र में रक्तपात समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए केंद्र से आह्वान करने के अपने रुख को दोहराया है। पीडीपी ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के लिए स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। प्रस्ताव में कहा गया, हम जम्मू कश्मीर मुद्दे के बाहरी और आंतरिक आयामों के समाधान को लेकर संघर्ष के वास्ते पीडीपी के मूल चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम भारत सरकार से यहाँ रक्तपात समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों और पाकिस्तान दोनों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का अनुरोध करते हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें हमने दोहराया अपना अज़म जो हमारी जमात का है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से जो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन है, उसको हल करने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर देते हैं कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा, ये जो खून की होली रोज़ बरोज़ चलती रहती है, इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ 2019 5 अगस्त से ख़त्म किए गए हैं, उनको रिस्टोर करना 370 और 35A के लिए जो हमारा एक मिला जुला एजेंडा है कुछ जमातों के साथ, कि उसको रेस्टोर करने के लिए हमारी ये गुजारिश है कि एक तो हम तो खुद जदोजहद करेंगे, मगर हम अपील करते हैं दूसरी जमातों से भी कि वो इसमें सपोर्ट करें, इसमें हम लोग इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि अगर हम इसके लिए इकट्ठा नहीं होते हैं तो न तो हमारा वजूद रहेगा, न हमारी शिनाख्त रहेगी, और हम एक दूसरे के साथ किस चीज़ के लिए लड़ते हैं फिर। तो अगर वो चाहेंगे, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां हमें भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे वो इस मुद्दे पे हमें सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो यहाँ किलिंग्स, जिसमें जो यहाँ के लोग, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, ख़ासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमने एक माहौल बनाया था 2002 के बाद इनको वापस लाने का, इनको यहाँ बसाने का, उसमें काफ़ी बड़ी रुकावट आ गई है। जो पिछले 1 साल से यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही कश्मीरी पंडित्स की, और मरकजी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हालांकि वो इनका इस्तेमाल करती है हर इलेक्शन में वोट लेने के लिए, मगर इनको बसाने में, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसके लिए हमारी पार्टी वादाबंद है कि जो कश्मीरी पंडित है, उनको जहाँ भी हैं, उनको जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर वादी में बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाना है। और ये जो 25 लाख वोटर्स, वो भी डिस्कस हुआ
कि ये क्या मामला है कि बाहर से 25 लाख वोटर आएंगे। ये जो हम पहले से कहते थे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है, वो यहाँ का जो रेशियो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, उसको चेंज करना चाहती है। इसके बारे में हम वार्न करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो फ़लस्तीन नहीं है और ना आप इज़राइल हो। ये एक मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, जिसके साथ हमने हाथ मिलाया है। हमने खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मुल्क के साथ हाथ नहीं मिलाया है। फ्रूट ग्रोव्स एसोसिएशन कुलगाम जीएम बंडी की अध्यक्षता में आज फल मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन से अपील की जाएगी कि वह फल मंडी में पानी और बिजली का उचित प्रबंध करे। वह प्रचार के लिए आते हैं, लेकिन बाजार में पानी और बिजली की कमी व्यापार के लिए खतरा है। अधिकारियों ने प्रशासन से बाजार पर नजर रखने के लिए सुरक्षा टीम गठित करने की भी अपील की है। मीडिया के वसत से हमने बारहा गवर्नमेंट से इल्तिमास की है। आज भी मैं मीडिया की वसातत से गवर्नर साहब से इल्तिमास करना चाहता हूं कि कई बार हमने कहा है कि कुलगाम मंडी में जो स्पेस है बहुत कम है। ये खाली 53 कनाल पे मंडी है, जबकि यहाँ 400-500 कनाल की स्पेस होनी चाहिए। जबकि गवर्नर इंतज़ामिया में ही जनाब गवर्नर बरक जहाँ तक वो इंतज़ाम हो जाए, जो ये पुरानी मंडी है जिसको वेजिटेबल के लिए रखा गया है, वेजिटेबल मार्केट बनाने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, मगर तब तक ये फ्रूट मंडी भी है और वेजिटेबल मंडी भी है। तो इसमें हमारे लिए पानी का इंतज़ाम बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ कहा था कि पानी का इंतज़ाम किया जाए। सर, मेरा नाम मंसूर अहमद मीर, शॉप नंबर 225, वार्ड नंबर E9। जी सर, यहाँ का माहौल ठीक है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। कश्मीर का माहौल हमेशा ठीक रहा है, पिछले साल से इस साल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के व्यापारी जितने भी आए हैं इस मंडी में या कोई आना चाहे, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। माहौल भी ठीक है, हालात भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम यहाँ के लोकल व्यापारी हैं, इनके साथ चलते फिरते हैं। ये देखो सामने 5-6 व्यापारी है, इनके साथ हम चलते फिरते हैं। माल का भी रेट बढ़िया देते हैं, इनका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे माल भी बढ़िया है। नहीं, पिछले साल हमने ये माल भेजा है लगभग 800 से लेके 1100 तक। इस साल यही माल हम भेज रहे हैं। देखो भाई, पिछले साल हमने ये माल भेजा है 800 से लेके 1100 तक। इस साल की रेट देखो आप, 600 से लेके 800 से अलावा माल बिकना नहीं है। यही कारण है, लोग भी गलत करते हैं, लोगों का भी गलती है। उनको हम आपके ज़रिए जानकारी देना चाहते हैं कि जल्दबाजी मत करो। माल काफ़ी मंडी में आ रहा है, जल्दी मत करो। जो ही रंग बाग में कलर आ जाएगा तब भी उतारो माल। तो रियासत से बात उनके लिए ठीक मजे से आ जाओ, कोई बात नहीं। कुलगाम मंडी में आ जाओ, हम आपके लिए सेवा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। माल जिस हिसाब से उठाना चाहो उस हिसाब से उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडी में बहुत सारे व्यापारी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।